पटना में पुणे कारोबारी का हाई प्रोफाइल अपहरण, हत्याकांड का खुलासा पटना पुलिस ने किया। पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। 7 लाख से 40 लाख रुपए तक की वसूली करते थे अपराधी। फेक जीमेल के माध्यम से स्क्रैप नीलामी का देते थे झांसा। गिरफ्तारी 11 अपराधी में वैशाली और नालंदा के रहने वाले। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने देश भर के कारोबारियों से की अपील, मेल के माध्यम से स्क्रैप का झांसा देने वाले से रहें सावधान। झांसे में नहीं फंसने की अपील। 25 जनवरी से गिरोह ने झांसा देने का शुरू किया था काम। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि 12 अप्रैल सुबह 10 बजे सूचना मिली। पुणे स्थित एक कारोबारी सिंधे नाम के युवक के परिवार वालों से संपर्क नहीं होने की सूचना प्राप्त हुई। परिवार वालों का कहना था 11 अप्रैल की रात 8 बजे पटना एयरपोर्ट आने के क्रम में बात हुई थी। इसके बाद संपर्क नहीं हो पा रही थी। सूचना के बाद तत्काल पटना पुलिस नद हवाई अड्डा थाना एक गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया गया। सूचना के बाद अग्रतर कार्यवाही के लिए पटना के मध्य सिटी एसपी नेतृत्व में एक टीम गठित किया। टीम में शामिल थाना अध्यक्ष, हवाई अड्डा थाना अध्यक्ष, सचिवालय, डीएसपी, एक अन्य कुमार टेक्निकल टीम को लगाया गया। पुणे महाराष्ट्र पुलिस के समन्वय बनाते हुए मिसिंग केस का अनुसंधान स्थापित करते हुए जांच अनुसंधान को आगे बढ़ाया गया। एक समय के बाद प्रतीत हुआ कि मिसिंग का नहीं, यह किडनैपिंग का केस है। तत्काल उसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए हवाई अड्डा थाना में अनुसंधान जारी किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो टेक्निकल एनालाइज के बाद की गई, तब घटना के द्वारा जो गाड़ी का उपयोग किया गया था, उस गाड़ी को लोकेट कर उसे गाड़ी को वैशाली जिले के जमदाहा से बरामद किया गया। गाड़ी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। आगे पूछताछ में और टेक्निकल एनालाइज के बाद और भी बिहार के 3 जिलों में टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। छापेमारी के क्रम में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विशेष बचे हुए सभी अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पटना पुलिस की छापेमारी की जा रही है। जो व्यक्ति को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पूछताछ में उन्होंने घटना का स्वीकार कर लिया है। पुलिस द्वारा अनुसंधान और पूछताछ के क्रम में अपराधियों द्वारा इन घटना के बाद अन्य 6 घटना को भी स्वीकार किया जो पूर्व में घटना को कार्य किया है। इन अपराधियों के द्वारा कारोबारी को फ़ोन कर इनके अलावा फर्जी जीमेल भेज पटना बुलाकर प्रलोभन देते हैं और उनको पटना से गाड़ी में बैठाकर उनका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद उनके जरिए यूपीआई, गूगल पे के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा पैसे को अपने अकाउंट में ठगी कर छोड़ देते हैं। वहीं पुणे स्क्रैप कारोबारी को अपहरण करने के बाद उन्हें नालंदा ले जाते हैं। ले जाने के क्रम में उनके साथ 90,000 रुपये की ठगी करते, जिसके बाद जहानाबाद नाव पर मारपीट कर उनके शव को फेंक देते हैं। अनुसंधान के दौरान जो भी हमें पता चला, उन व्यक्तियों से संपर्क किया। कुछ लोगों के द्वारा संबंधित कांड के संदर्भ में वरीय पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में तत्काल जांच अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी अनुसंधान सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से अपहरण की घटना कारित करने में प्रयुक्त सफेद रंग की हुंडई i20 कार पंजीयन संख्या BR01GF 7018 के मालिक विपातरा कुमार भी गिरफ्तार किया गया। प्रतीत हो रहा है इसमें अनुसंधान करना, तो तत्काल उसमें प्राथमिकी दर्ज करके हवाई अड्डा में अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो टेक्निकल एनालिसिस की गई, उसमें अपहरणकर्ता के द्वारा जो गाड़ी यूज की गई थी उसको सबसे पहले लोकेट किया गया और उस गाड़ी की बरामदगी वैशाली जिला से किया गया। जंदाहा थाना से उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। आगे अग्रतर अनुसंधान में पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बदौलत और भी बिहार जिले के 3 जिलों में छापेमारी की गई टीम के द्वारा और इस छापेमारी के क्रम में कुल अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया इसमें और अनुसंधान करते समय कन्फेशन में पूछताछ में इस घटना के अतिरिक्त और भी 6 घटनाएं हम लोग के प्रकाश में आई हैं जो इससे पूर्व में घटित हुई हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो बिजनेसमैन को फोन पे, मेल के द्वारा पहले ये प्रलोभन देते हैं, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, बेसिकली स्क्रैप डीलिंग और उस तरह की मेटल से रिलेटेड बिजनेस को लेकर। और जो व्यवसायी इनके झांसे में आते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं पटना में और एयरपोर्ट से ही उनको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर यूपीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनके द्वारा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं या एटीएम के द्वारा
और उसकी निकासी करके फिर व्यवसायियों को छोड़ दिया जाता था। पूर्व में घटित घटनाओं के संबंध में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हमें पता चला उन सभी व्यक्तियों से संपर्क किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपने पेरेंट थाने जहाँ के वो मूल निवासी है वहां पर कांड दर्ज कराया गया है। जहां पर लोगों ने कांड दर्ज नहीं कराया है वहां उनसे हम लोग एप्लीकेशन लेकर और यहाँ प्राथमिकी दर्ज करके उन केसेस का भी अनुसंधान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी अपराधियों को उन कांडों में भी हम लोग रिमांड पर लेंगे। इसके पहले की घटनाएं जो सामने आई हैं अभी तक 25 जनवरी, 6 फरवरी, 16 फरवरी को 2 घटनाएं हुई हैं। एक 27 मार्च और एक 27 मार्च का एक और है जो नालंदा में केस हुआ है, बिन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अलग अलग व्यापारियों से इन लोगों ने अलग अलग अमाउंट एक्सटॉर्ट किया, 7 लाख से लेकर 30, 40 लाख, 50 लाख तक के अमाउंट भी एक्सटॉर्ट किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। इनका मुख्य सरगना जो पहले से इस स्क्रैप के कारोबार में रह चुका है उसका अनुभव है इस धंधे के बारे में, जिसके बदौलत वो झांसा देकर लोगों को बुलाया करता था। उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसके पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। उनकी सारी संपत्ति की डिटेल्स इत्यादि हम लोग खंगाल रहे हैं और आगे इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अनुसंधान के क्रम में और गिरफ्तारी में मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि बिहार जिले के नवादा जिला, नालंदा जिला और गया जिला की पुलिस, वैशाली जिला की पुलिस का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को। इसके साथ साथ इस राज्य के बाहर की भी पुलिस का भी सहयोग हम लोग को प्राप्त हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द वहाँ भी जो अपराधी गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें आरोप पत्र दाखिल करें और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन सभी अपराधियों को सजा दिलाई जाए। युक्ति की कुछ लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में मेन भूमिका में हैं, बुलाने से लेकर पैसा एक्सटॉर्ट करने में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधी को प्रश्रय देने में हैं या उनको हेल्प करने में, अलग तरह से हेल्प करने में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूमिका सभी की है, जिसके कारण जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सभी को हम लोग आगे अग्रसारित कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। अभी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं, इसमें 40-50 हजार के अराउंड, 90,000 के अराउंड का ट्रांजैक्शन ये लोग कर पाए थे। और इसी में जब पूछताछ में बताया कि और पैसा एक्सटॉर्ट करना चाह रहे थे सब, कुछ पासवर्ड वगैरह की डिमांड कर रहे थे लोग, जिसके कारण थोड़ी सख्ती से किया और उन लोगों ने अंततः मतलब हत्या कर दी। इसमें एक्सटॉर्शन के लिए ही उनकी हत्या कर दी और जहानाबाद में घोसी में वहां पे जाकर बॉडी को डंप किया। तो डिमांड ये लोग नहीं करते, जैसा मैंने बताया कि पहले ये लोग किसी को बुलाए और फिर उसको किडनैप कर ले जाते हैं। उनके मोबाइल से जितना यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो सकता है वो करते हैं। अगर आपका मोबाइल और आप साथ में हैं तो आजकल सब चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग है, सब चीज़ उपलब्ध है। तो आप अगर डर से सबको अपना पिन बता दें, सारा कुछ दे दें डिटेल, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा वो सब निकाला जा सकता है। सर, जिस गाड़ी से किडनैपिंग, गाड़ी 2 गाड़ियां इसमें हम लोगों ने बरामद की हैं, 2 4 व्हीलर हैं, कुछ मोबाइल्स भी रिकवर हुए हैं और सभी का हम लोग भेज रहे हैं साइबर एक्सपर्ट्स के पास उनका डेटा रिट्रीव करने के लिए। जो गाड़ी यहाँ किडनैपिंग में यूज हुई थी वो रिकवर हुई है, i20, एक स्कॉर्पियो जो बाद में घटना में यूज की गई। पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उन सभी में इन्हीं गाड़ियों का यूज हुआ है, तो दोनों गाड़ियां रिकवर कर ली। अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि यहाँ से एयरपोर्ट से ले जाकर ये लोग हिलसा स्थित एक इनका सेंटर था, वहां पर ही हर बार ले जाते थे व्यक्ति को और पैसा का ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको छोड़ देते थे। अलग अलग स्थान से उसको छोड़ देते थे। मैंने जैसा बताया ये 6ठी या 7वीं घटना है इस तरह की जो हम लोग के नॉलेज में पहली बार आई है। जो बिजनेसमैन छूट जाते थे, कई लोगों ने यहाँ पर केस दर्ज नहीं कराया है, कुछ लोगों ने वहां जाकर अपने पेरेंट पीएस में केस दर्ज कराया है। तो राजकोट के जो व्यवसायी हैं उन्होंने उधर केस दर्ज कराया है, उसी के अनुसंधान के क्रम में वहां से पुलिस आई है। जो केस वहां दर्ज हो गए हैं उन जिलों में, तो उन पुलिस का हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जो केस दर्ज नहीं हुए वहां पर हम लोग 0 FIR करवाकर यहाँ पर वो FIR ट्रांसफर करवाकर यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके उस केस में भी इन अपराधियों को रिमांड पर लेकर उनके साथ। देखिए, ट्रेंड नया है और इसलिए बार बार सभी लोगों से अपील किया जाता है कि सतर्क रहना है, सजग रहना है। इस तरह के चैलेंज तो हैं, बट हम लोग हेल्प के लिए ही, अगर किसी तरह की कोई घटना हो भी जाती है किसी के साथ, तो यही अनुरोध है कि वो पुलिस में आकर कंप्लेंट अवश्य करें, केस दर्ज अवश्य कराएं
केस दर्ज नहीं कराने की वजह से मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। पुलिस के संज्ञान में बात नहीं आएगी तो उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा और फिर घटनाएं होती रहेगी। इस 1, 2, 3 महीने के अंदर में ही हम लोगों ने देखा कि 5-6 लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन हमारे संज्ञान में ये पहली बार